नमस्कार। नमस्कार। अ, बहुत ही खुशी हो रही है आज एक बार फिर श्रीमती लता मैम से मिलकर के। आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैम। मैं भी आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी आपसे मिलने की, पर आज हमें मुलाकात का मौका मिला क्योंकि मैं देख रही थी कि बच्चे अभी स्कूल दोबारा से जाने लगे हैं और पहले स्कूल जा रहे थे, फिर 2 साल उनके बहुत संकट से गुजरे। ऑनलाइन क्लासेज करना भी उनके लिए मुश्किल था, पर अब जब स्कूल खुलने का नंबर आया तो वो बड़े खुश थे कि हमें स्कूल जाना है। लेकिन कभी-कभी ऐसे उनको देखकर लगता है शायद पहले जैसी परिस्थितियाँ अभी ना हो, क्योंकि आप स्कूल की प्रिंसिपल हैं, आपको ज़्यादा मालूम होगा। तो मुझे यही पूछना था कि पहले जो स्कूल आते थे और अब जो स्कूल आते हैं, उन दोनों में आपको कुछ अंतर लगता है? बहुत ही सुंदर विषय है और मुझे लगता है आजकल यह विषय हर जगह चर्चा में होगा। और स्कूल के प्रिंसिपल होने के नाते मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है। सबसे पहले तो स्कूल की इमारत ही नहीं है जहाँ बच्चे नहीं हैं। आज उनको खिलखिलाते हुए देखते हुए, बस्ता पीछे लटकाते हुए आते देखते हुए और वो टिफ़िन का डब्बा लेके आते देखते और बहुत सारे प्रश्न उनके चेहरे पर कि आज क्या होगा और कैसे हम पढ़ाई करेंगे और फिर से हम स्कूल आएंगे, ये सारी चीज़ें देख के बहुत खुशी होती है। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ आज भी कुछ बच्चे ऐसे हैं और कुछ परिवार ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अपना हौसला कमज़ोर कर चुके हैं इस 2.5 साल की कोरोना की वजह से। और दिख रहा है कि वो आज भी कहीं कहीं सहमे हुए से और कहीं ना कहीं डरे हुए से हैं। तो मैं सोचती हूँ कि ऐसे हमें क्या ऐसा कुछ करना चाहिए या उनके लिए क्या ऐसा संदेश हम दे सकते हैं जिससे उनका हौसला, आत्मविश्वास दोबारा से वैसा ही बना रहे? जी, बड़ा अच्छा सवाल है। कई बार मैं अपने पेरेंट्स से, बच्चों से इस पे बहुत ही चर्चा करती हूँ और हमें हौसला वापस लाना। मुझे छोटा सा किस्सा याद आ रहा है। एक्चुअली एक कहानी है। कहानी अच्छा। क्या, एक छोटी सी एक किस्सा है। ज़रूर सुनाइए। मुझे याद आ रहा है क्योंकि आपने हौसले पर सवाल किया है। तो समुद्र और एक बांस के तिनके की एक छोटी सी किस्सा है। हमेशा ऐसे होता था कि बांस का पेड़ जो किनारे पे था समुद्र के, वो डरा सा सहमा सा रहता था कि ये जो समुद्र की लहरें हैं कहीं ना कहीं इसे डुबा ना ले जाए, और उस कारण वो अपने जड़ों को खूब मजबूत रखता था और उस मजबूती से वो अपनी टहनियों को, अपने तिनकों को खूब संभालता था। लेकिन जो लहरें हैं समुद्र की, आपको पता है कि वो बड़ी शैतान है और वो बाज नहीं आती है और वो हमेशा अपने आप को जीतना ही चाहती है। इस तरीके से कई बार लहरों ने उनके ऊपर वार किया, कई बार बहुत ज़ोर से किया तो कई बार बहुत धीरे से किया। हर बार लहरों के वार से ये बांस के पेड़ ने अपने आप को खड़ा ही रखा और कभी भी डूबने नहीं दिया। लेकिन एक दिन ऐसा आया, खूब ज़ोर से लहरें आई और पेड़ को तो नहीं गिरा पाई, लेकिन एक छोटा सा तिनका जो था वो अपने आप को बचा ना पाया और वो लहरों के ऊपर टहलता हुआ यहाँ वहाँ लूटता हुआ निकलने लगा। अब तिनका तो समुद्र की लहरों में गिर गया, पेड़ वहीं का वहीं था। बहुत अच्छी बात यहाँ पर ये थी कि तिनके ने अपना हौसला नहीं छोड़ा, अपना अस्तित्व नहीं छोड़ा और वो लड़ता रहा। इतनी अच्छी तरह लड़ता रहा कि लहरें उसको कभी ले जाती कहीं उत्तर दिशा में तो कहीं पूरब दिशा में, और चलते चलते चलते, लेकिन कई बार लहरों ने चाहा कि मैं इसको डुबा दूँ, लेकिन तिनका जो था वो भी बहुत ही होशियार और बहुत ही उसमें वो बल था कि उसने अपने आप को डूबने नहीं दिया। आखिर में क्या हुआ कि जो तिनका था वो लहरों ने उसको एक किनारे पे, जो टापू है वहाँ पर ला करके उसे छोड़ दिया। इस कहानी से या इस छोटे से किस्से से मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कितनी मुश्किलें आई, लहरों ने कई बार वार किया, लेकिन तिनके ने अपना अस्तित्व नहीं छोड़ा और वो टापू पे जा कर के अटक गया, लेकिन उसने अपना हौसला बनाए रखा। कितना सुंदर इससे सीखने को मिलता है, क्योंकि आपने पूछा था कि हौसला कैसे रखना है। तो इसी तरह लहरें जो हैं, समुद्र की जो गहरी लहरें हैं, वो हमारे जीवन में आने वाली जो परेशानियां हैं, परिस्थितियां हैं, ये आती रहेंगी। हमें
जब एक छोटा सा तिनका अपना हौसला रख सकता है तो हम क्यों नहीं रख सकते। जी उसी पर मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आ रही है, जी मैं आपको सुनाती हूँ। बिल्कुल। क्या अहम भरी लहरें थी वो, और क्या था वो हल्का सा तिनका। जी लहरों ने पूरा जोर लगाया, लहरों ने पूरा जोर लगाया, जी पर वो तिनका डूब ना पाया। लहरों का अहम टूटने लगा, लहरों का अहम टूटने लगा, तिनके का सब जीतने लगा। थककर वो लहरें हार गई, तिनके को तहरा कर उस पार गई, तिनके को तहरा कर उस पार गई। तो ये आशीष जी की कविता है जो मैंने आपको सुनाई। जी बहुत सुंदर। और इसके द्वारा ही हम ये संदेश देना चाहते हैं कि बच्चों और फिर से अपना हौसला आपको कायम रखना है, आगे ही बढ़ते जाना है और हमें एक छोटे से तिनके की तरह आगे अपने किनारे को खोजना है और हौसला बनाए रखना है। तो क्योंकि बच्चों की ही समस्या नहीं है, पूरे परिवार की समस्या है, तो जी। सभी परिवार को शायद एक साथ मिलकर इसका मुकाबला करना है और बच्चों में मतलब तनाव ना आए, डिप्रेशन ना आए, इसी बात का हम सबको मिलकर ध्यान रखना है। और प्रिंसिपल मैडम तो स्कूल में है ही, आप लोगों को किसी को भी पेरेंट्स को कोई भी समस्या हो तो आप आकर बता सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आइए एक साथ मिलकर के बच्चों का हौसला बढ़ाते हैं और लहरों को पार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।